हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्यों पर विचार करेंगे। सूबे बिहार से यह समस्या उभर करके सामने आ रही है कि कहीं किसी का पोर्टल से नाम हटा दिया जा रहा है तो कहीं किसी का चाबी छीन लिया जा रहा है और कहीं पे मानदेय मिल रहा है तो कहीं पे मानदेय नहीं मिल रहा है। तो आखिर इस पर अनुरक्षक क्या करे? इन तमाम बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कारण कि कोई भी नल जल संबंधित कोई भी जानकारियां निकल करके आती है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर वह वीडियो अपलोड करता हूं ताकि वह जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मैं बतला दूं कि कल रात को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मोबाइल के कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे। उसमें जो है पटना से पंचानन पांडे जी, सिवान से अमलेश द्विवेदी जी, इस्लाम अंसारी जी, सुनील सिंह जी, विकास कुमार जी और औरंगाबाद से दीनानाथ यादव जी, पश्चिमी चंपारण से उमेश महतो जी और हमारे अनुरक्षकों के लिए दिन रात एक करने वाले, यूट्यूब पर भी दिन रात एक करके काम करने वाले चुमन जी भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इस तरह से जो न्यूज निकल करके आ रही है, वास्तव में यह चीज चिंतनीय है और इस पर चिंतन होना भी चाहिए। तो तमाम जगहों पर मित्रों मैं बतला दूं कि जहां भी संगठन नहीं है वहां पर यह परेशानियां ज्यादा है और अभी तक अनुरक्षक सोए हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग वीडियो से कितना हूं आवाज उठा दे और वह वीडियो आप देखे ही नहीं, आपके पास पहुंचे ही नहीं और आप जानकारी से लैस ही नहीं हो, तो फिर वो वीडियो चाहे हम लोग जितना भी बना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग यह समझते हैं कि इन लोगों का यह काम है, ये लोग वीडियो बना दे रहे हैं। अरे भैया, हमारे लिए नहीं, कम से कम आप अपने लिए तो सोचिए। हम तो कर्म कर रहे हैं, हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल हमको तो मिलवे करेगा। हम तो वीडियो डाल रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, 7-8 घंटा अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप अपने बारे में तो सोचिए कि आपको कैसे मिलेगा, कैसे संगठित होइएगा। कुछ लोग यह बात करते हैं, ये लोग ये भी वीडियो डालते रहते हैं। तो आप यह समझिए कि आपके आवाज को हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप आवाज निकालिएगा, आप अपने अंदर से आवाज निकालिएगा। उस आवाज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो मजबूती से काम करेगा। लेकिन हम लोग ही केवल चिल्लाते रहे और हमको लगता है कि यह 1.5 साल का समय हो गया और अभी तक सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों के पास यह संदेश नहीं पहुंच पाया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य भी अनुरक्षकों के लिए कहा जा सकता है। और संगठन में बहुत सारे लोग हैं जो यह बात कह देते हैं कि मैं सूबे बिहार के लिए लड़ रहा हूं। तो यह समझिए कि आप वहीं पे ठगा गए और आप अपना लड़ाई लड़िए, आप अपना आवाज मांगिए नहीं रहे हैं, आप अपना आवाज उठाइए नहीं रहे हैं, दूसरा कोई आपको लड़ा करके घर में दे देगा। आप एक साधारण भोजन सभी चीज अगर बाजार से खरीद करके लाते हैं और उसमें घर में जब उसको नहीं बनाइएगा तो आपके मुख में भोजन नहीं जाएगा
और ये अधिकार तो दूर की बात। और मित्रों, मैं बतला दूं कि जब आप संगठित होइएगा तभी आपको अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसे चिल्लाने मात्र से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ सरकार की व्यवस्थाएं होती है, सरकार की चिट्ठी निकलेगी तो वो तो तमाम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो कोर्ट कचहरी से प्राप्त होगा वो तमाम लोगों के लिए नहीं होगा। हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आप लोगों के भी सहयोग का आवश्यकता है। मैं तमाम अनुरक्षक के प्रबुद्ध लोगों से निवेदन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है तो आप भी कम से कम 2-2.5 घंटा मात्र एक दिन मेहनत कर दीजिए। मात्र एक दिन 2 से 2.5 घंटा आप मेहनत कर दीजिए तो मैं समझता हूं कि 4 दिन नहीं लगेगा सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों को एकजुट होने में। और मात्र आपको करना यह है कि आप पोर्टल से, PRD के पोर्टल से आप नाम निकालिए और उस नाम को, जो अनुरक्षक का लिस्ट है, उस लिस्ट को आप एक कॉपी पर उतार लीजिए और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। और जैसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और आप एक दूसरे से संवाद करने लगिएगा और एक दूसरे के समस्या को जानने लगिएगा, जब आपको प्रखंड में जरूरत होगा व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और तमाम अनुरक्षक जो है प्रखंड में पहुंच जाएंगे। अगर सभी नहीं पहुंचते हैं तो 20-25 संख्या में अगर अनुरक्षक प्रखंड में पहुंचते हैं या जिला में पहुंचते हैं तो प्रखंड पदाधिकारी पर भी दबाव बनेगा, जिला पदाधिकारी पर भी दबाव बनेगा। लेकिन आप अकेले घिरी काटते रह जाइएगा, उसका कामयाबी बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम यह बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाइए। लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है और क्यों नहीं आज तक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना पाए? हम लोग मोबाइल पर परेशान हो जाते हैं, एक एक दिन में 60-70 कॉलें आती है, किन किन का मोबाइल रिसीव करें? आखिर यही काम तो नहीं है केवल? लेकिन उसके बाद भी सारे व्यक्तियों का कॉल रिसीव करके और कहीं ना कहीं से उनके समस्या को दूर करने का हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग कोई जज नहीं है, हम लोग कोई सरकार नहीं है। रे भैया, जो बात, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो रास्ता है, वो हम बता सकते हैं। आप पिटीशन कैसे दीजिएगा इसको बता सकते हैं, लेकिन फैसला देना तो हम लोग का नहीं है। हम लोग आवाज सरकार के पास उठा सकते हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह पहल तमाम बुद्धिजीवी जो अनुरक्षक के संघ में है या अनुरक्षक है, किसी संघ में नहीं जुड़ पाए हैं और उनको यह ज्ञान है कि मैं संगठन को कैसे विस्तारित कर सकता हूं, उनको तो आगे आना पड़ेगा। और जब तक वे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक अनुरक्षकों का कल्याण नहीं हो सकता है। यहां ठग ठगैती का खेल चल रहा है। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, केवल उनका मानसिकता है कि हम अनुरक्षक को ठगेंगे। और मैं चाहता हूं कि सूबे बिहार का कोई अनुरक्षक नहीं ठगाए। जब आपका प्रखंड स्तर पर संगठन होगा तो आपको कोई नहीं ठग सकता है। कारण कि पैसा जो है वह प्रखंड में ही है, तो फिर आपको कोई ठग कैसे सकता है? आपका संगठन कैसे काम करेगा उसका निर्णय आपके प्रखंड में है, तो आपको कोई कैसे ठग सकता है? तो आपको ठगाने से भी बचना है। कारण कि सभी संगठन में कुछ दुकानदार लोग होते हैं जो अपना दुकान खोल करके और काम करते हैं अनुरक्षकों को या किसी भी संगठन में किसी भी कर्मी को ठगने का। तो शुरुआती दौर में ही ठगाने की बात अगर हो जाती है तो वैसे परिस्थिति में किसी भी चीज को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है।
तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए आपको प्रखंड स्तर पर संगठन बनाना होगा और तमाम बुद्धिजीवी जो अनुरक्षक संघ में हैं उनको आगे आकर के मात्र एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, पीआरडी से नंबर निकालिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। मैं समझता हूं कि वहीं पे आप अनुरक्षकों की आधी लड़ाई जीत जाइएगा। और पुनः मैं आपके साथ इस चीज पर चर्चा करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।